अगर किसी का शौहर, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर किसी का शौहर किसी गैर औरत के पास जाता, समझ में आ रही है, और वो बीवी परेशान है, दूसरी औरत के पास उसका बैठना उठना, मेरा इशारा समझ रहे हो, गलत हरकतों में है, या किसी की बीवी शादी होने से पहले किसी से बात करती थी, शादी हो गई अब भी वो बात कर रही है, अपने शौहर पे तवज्जो ध्यान नहीं देती है, गलत रास्ते पर है, मेरा इशारा समझ रहे हो। अगर बिगड़ी हुई है तो क्या करे? कुरान का इतना शानदार अमल है, एक मर्तबा करके तो देखो, एक मर्तबा करके देखो, ना जाने कितने लोग जिनको मैंने बताया अभी तक ये वापस आए नहीं, ये काम नहीं हुआ। अगर किसी की बीवी बच्चा लो, शौहर बच्चा लो परेशान, और किसी किसी की बेटी भी गलत फंस जाती है, या बेटा भी फंस जाता है, अगर उनको निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना है? अब जाएंगे बाबाओं के पास, किसी के पास, बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं। कुरान शरीफ तुम्हारे घर में मैं तरकीब बताता हूं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली 2 कागज लेना है, और 2 कागज लेकर के एक कागज पे उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखना, और एक कागज पे उसका जिससे जुदा करना है, जहाँ गलत हरकत करने जाता, गलत बैठ उठेगा, उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखना, कब्रिस्तान से थोड़ी मिट्टी लाना, उसके नाम पे रख देना, जुमेरात को असर की नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ना, और पढ़ने के बाद एक चुटकी मिट्टी उठाना और फूंकना, और ऐसे करके कहना, मौला जैसे इस कब्रिस्तान के मुर्दे हैं, वैसे ही फुला का दिल फुला की तरफ से मुर्दा हो जाए, वो चुटकी मिट्टी उसके नाम पे डाल दे, ऐसे ही 7 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ पढ़ के डाल दे, 7 जुमेरात तक करना है, 7 जुमेरात पलट के नहीं आएंगी, इंशाअल्लाह उसका रुख उधर से पलट जाएगा, और उस बुराई से उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। ये इसलिए आजकल तकरीरों में बता रहा हूं मैं, इस चीज की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत सारी शरीफ बच्चियां हैं, शरीफ लड़कियां हैं, और वो लड़कों की आदत ऐसी थी, वो फंस गई, अब अपने बाप की इज्जत की वजह से छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्या करे वो, धमकियां देता कि तुझे रहना तो रह, मैं तो दूसरी करूंगा, ऐसे। और वो औरत भी इतनी बदतमीज है, कई बच्चों की अम्मा हो गई, फिर भी कह रही मैं खुद थोड़ी जा रही हूँ बुलाने, वही तो आ रहे, बात ऐसी भी है बदतमीज, और बात आदमी भी ऐसे। तो हमारे यहाँ कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है। अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अगर मदद आप चाहते हैं ना, एक बड़ा प्यारा वजीफा, ओ बेटा बात मत करो, एक बड़ा प्यारा वजीफा, चाहे बहनें हो या भाई हो, ईशा की नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़ लिया करें, तमाम मुसीबतें तुम्हारी टलती रहेंगी। वो है कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख लिल्लाह 111 मरतबा अगर पढ़ लिया करे ना, तो फिर देखो मेरे गौसे पाक का कितना फैजान बरसेगा, कितना फैजान बरसेगा। इसके आमिल जो हुआ करते थे, उनको सैयदना हुजूर गौसे पाक की ख्वाब में ज़ियारत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होती है बोलो, सैयदना हुजूर, अगर तुम चाहते हो सैयदना हुजूर गौसे पाक थे कैसे, देखना चाहते हो, ज़ियारत करना चाहते हो, इसके आमिल बन जाओ। आला हजरत आला हजरत एक दिन पढ़ा रहे थे, किसे पढ़ा रहे थे, शागिर्द भी ऐसे थे ना, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, एक शागिर्द सदरुल शरिया, दूसरे शागिर्द अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, 3 शागिर्द। रमजान का महीना था,
पढ़ा रहे थे, पढ़ाते 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 आंखें बंद करी, कहा बेटा पहुंचा, अब हम तुम्हें कल पाएंगे। आज के बच्चे तो खुश हो जाते हैं, हाँ छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई, मगर उनका सबक पूरा नहीं हुआ था। वो कहने लगे सरकार थोड़ी देर और पढ़ा देना। बात पढ़ने वाले बच्चे थे ना, ये का थोड़ी देर और पढ़ा दे, कहा नहीं बेटा अब हमें काम है, तुम जाओ कमरे से बाहर निकलो। कमरे से बाहर कर दिया। आला हजरत ने अपनी किवाड़े बंद कर दी और जब बंद करी चिराग बुझाया तो एकदम रोशनी हो गई पूरे कमरे में। पहले की पटले की किवाड़े होती थी, मोटे मोटे पटले की, जब पटले की किवाड़े होती थी कुछ दिनों के बाद बारिश में भीग के इधर ऐंठ के उनकी झिरी थोड़ी खुल जाती थी। बोलो खुल जाती थी, ब्रेंडेड ढीली हो जाती थी। और जैसे ही अंदर से रोशनी बाहर को आई, इन तीनों के चेहरे पे पड़ी, तीनों मुड़ के देखने लगे, अरे इतनी रोशनी अगर 50 चिराग जला दो तब भी रोशनी नहीं हो सकती। इन तीनों ने उसकी बाहर की झिरी से जब देखा तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आला हजरत के बिस्तर पे लेटे थे और आला हजरत पांव दबा रहे थे, आला हजरत अरबी में कुछ पूछ रहे थे और ये जवाब दे रहे थे। इधर पूछ रहे तो ये जवाब दे रहे थे। अब ये तीनों बच्चे काबिल थे मगर इतनी धीरे बोल रहे थे, इनके कानों तक ऐसी आवाज आ रही थी मगर ये समझ में नहीं आ रहा क्या सवाल है क्या जवाब है। इतना पता चल रहा था रात भर सहरी के टाइम तक आला हजरत पांव दबाते रहते और उनसे पूछते रहे। जब सहरी का टाइम हुआ फौरन वो बुजुर्ग गए और अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चिराग जलाया, जलाते किवाड़ खोली तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। पकड़ गई। अब तीनों जब बाहर जब पकड़े गए, अब उस्ताद को थोड़ा गुस्सा आएगा नहीं आएगा। आला हजरत बोले तुम यही खड़े हो, पूरी रात तुमने निकाल दी। अरे पढ़ लेते, सो जाते, काम करते, तुम्हें रात भर खड़े नहीं रहना था। मगर पता था ना इन बच्चों को भी कि आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं। इनमें एक बच्चा सैयद भी था जिनका नाम सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल आबादी। उन दोनों ने ना खींच खांच के इन्हीं को आगे कर दिया। साथी साथी होते हैं, खींच खांच के आगे कर दिया। जैसे ही करा और जब देखा तो एकदम लहजा बदल गया। शहजादे आकाज़ादे आले रसूल सो जाना चाहिए। अब ये दोनों कह रहे हैं ऐसे पूछो कौन आला हजरत के कौन में बोले क्या है, पूछो पूछो क्या पूछने जा रहे हो। अब तीनों एक जबान होकर के कहने लगे सरकार आपके बिस्तर पे कौन बुजुर्ग थे। आला हजरत बोले अच्छा इसका मतलब तुमने देख लिया। आला हजरत बोले तुम्हें कैसे पता देख लिया। कहा सरकार देख नहीं लिया, पूरी रात दीदार करते रहे, इतना खूबसूरत चेहरा कभी पहले नहीं देखा। आला हजरत से कहने लगे सरकार ये कौन थे जरा इतना बता दे। तो आला हजरत बोले बेटा दीदार करा या नहीं करा, कहाँ कर लिया। तो आला हजरत कहने लगे अरे तुम क्या समझते हो, जब अहमद रजा की अटकती है, जब तुम्हारी अटकती है, जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर निकालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत ने कहा था, क्या कहा था, तेरी सरकार में लाता रिजा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो सुभान। तेरी सरकार
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये आला हज़रत कह रहे हैं। और शफ़ी किसको बनाते हैं? जो ज्यादा करीब हो। अल्लाह यहीं तक नहीं, और सुनो, तुम भी ये न्यास करते हो, आला हजरत भी करते थे। क्या करते थे बोलो? आला हजरत भी 11वीं शरीफ की न्यास करते थे। और एक काम की बात बताऊं, आला हजरत जब न्यास करते थे ना, तो उनके अंदर ये बात थी, खासकर गौसे पाक के नियाज में किसी न किसी सैयद को जरूर बुलाते। मालूम है क्यों पूछा? तो नजरिया ये रहता था उनका, तुम्हारे अगर बच्चे हों तो मैं तुम्हारे बच्चे को चूमूं, प्यार करूं, गोद में लूं, उनसे खेलूं, तो तुम खुद ब खुद मुस्कुरा जाओ। बोलो राजी हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? तो जो नबी के बच्चों से प्यार करेगा, नबी के बच्चों से मोहब्बत करेगा, तो आप खुद ब खुद राजी हो जाओगे। मतलब बड़ी दूर से पकड़ते थे, बड़ी दूर से। तो महारारा शरीफ के सैयद साहब उनको बिठा दिया था ऊपर, हुजूर टाइम पे बुलाए, नियाज लंगर हो रहा, सब बैठे। आला हजरत गए खुद बुलाने के लिए उनको, आले रसूल को लेकर के आऊंगा। तो चढ़ रहे थे जीने पे, बाला खाने पे। जैसे ही चढ़ रहे थे तो बांटने वाले होते हैं ना, बिरयानी वगैरह जो भी चावल की खुशी, वो इतने दाने नीचे गिरे। आला हजरत में 2-4 चढ़े थे, फौरन ठहरो, फौरन नीचे उतर कर आए और आकर के इतना बड़ा मुजद्दिद है यार आला हजरत, जैसे नमाज में सजदा करते हैं ना, तैयार में बैठे, आला हजरत ऐसे बैठे और उन दानों को, गौसे पाक के दानों को अपनी जबान से उठाया था। इतनी कदर करते थे। ये कौन थे? आला हजरत। पूछा कि हुजूर ऐसा क्यों किया है? तो बोले बताऊं, जब आका को गुस्ल दिया था, आका को गुस्ल दिया था, तो ये आंख के हल्के होते हैं ना, आंख के हल्के, तो इस हल्के में एक पानी का कतरा ऐसा रह गया था जैसे मोती चमक रहा। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा, आका के सीने में या बाल थे ना, तो बालों की खूबसूरत डोरी थी, तो उन बालों में सीने पे ना एक पानी का कतरा मोती की तरह चमक रहा था। हजरत अली ने वो जाकर के अपनी जबान से चाट लिया था। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली से पूछा गया आपको इतना इल्म कैसे आया, कब आया? बोले जिस दिन से मैंने वो पानी का कतरा चाटा था।